दोस्तों मैं आज रिवर्स फॉरवर्ड विथ स्टार डेल्टा का कंट्रोल सर्किट आपको ड्रॉ करने जा रहा हूँ। चलिए ड्रॉ करते हैं। मैंने एक फेस ले लिया है जो कि मैं इसको पूरे सर्किट में रोटेट कराऊंगा और न्यूट्रल भी लेंगे। न्यूट्रल बाद में मैं आपको कॉमन कनेक्ट करके बताऊंगा। फर्स्ट हम लोग देखते हैं, स्टार्ट करते हैं सर्किट। फर्स्ट मैंने एक MCB लगाया, फिर इसके बाद हमारा OLR आएगा, ओवरलोड रिले। फिर इसके बाद मैंने एक इमरजेंसी पुश बटन लगाया और सब इसके सीरीज में ही हमारा स्टॉप पुश बटन एक लिया है। स्टॉप पुश बटन ले लिया। फिर इसके बाद मैंने स्टार डेल्टा लेना है और इस पर रिवर्स फॉरवर्ड भी लेना है। तो फर्स्ट मैं आपको इसमें रिवर्स फॉरवर्ड का सर्किट ड्रॉ करके दिखाऊंगा, फिर उसके बाद मैं उसे स्टार डेल्टा का सर्किट कनेक्ट करके बताऊंगा। देखते हैं हम लोग अभी इसमें रिवर्स फॉरवर्ड कैसे ड्रॉ करेंगे। ये मैंने एक ले लिया फॉरवर्ड का स्टार्ट। फॉरवर्ड का स्टार्ट ले लिया और इसका एक लैचिंग भी चाहिए जो इस कॉन्टेक्टर को होल्ड करके रखेगा और हमारा फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर लेना पड़ेगा। तो फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर जो है लेंगे हम, एक मैंने यहाँ पे फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर ले लिया। इसको मैंने K1 नाम दिया है। ये क्या है? फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर। फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर है। इसका हमारा इस पर एक इंटरलॉक भी होता है रिवर्स कॉन्टेक्टर का, मतलब वन टाइम पे एक ही कोई भी कॉन्टेक्टर पिकअप रहेगा। तो इसके लिए मैंने इस पर रिवर्स का जो कि हमारा, मैं उसको अभी K2 कॉन्टेक्टर का नाम दूंगा। K2 का NC ले लिया K1 पर और इसका होल्डिंग कॉन्टेक्ट ही लेंगे हम इस पे, मतलब कि K1 का NO जो कि होल्डिंग का काम करेगा। फिर अभी हम देखेंगे इसमें रिवर्स के लिए देखेंगे। रिवर्स ये हमारा हो गया रिवर्स का स्टार्ट। इसका भी होल्डिंग कॉन्टेक्ट जो कि हम K2 कॉन्टेक्टर लेंगे, K2 का NO। सेम इसी तरह इसका NC इस पे रहेगा जो कि इंटरलॉक का काम करेगा। K1 का जो कि फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर है, इसका NC ये मैंने ले लिया। K2 कॉन्टेक्टर जो कि रिवर्स है, इसका इंटरलॉक हो गया। फॉरवर्ड का NC रिवर्स कॉन्टेक्टर पर, रिवर्स कॉन्टेक्टर का NC फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर पर। इसको हम नीचे न्यूट्रल से कॉमन करेंगे। ये तो हमने बना लिया रिवर्स फॉरवर्ड। अब हमको रिवर्स फॉरवर्ड विथ स्टार डेल्टा करना है, तो वो कैसे करेंगे? तो फर्स्ट हमको स्टार डेल्टा के लिए एक टाइमर चाहिए जो कि ऑन डिले टाइमर होता है। मैं एक टाइमर लेता हूँ। मैं यहाँ पे आपको एक टाइमर लेता हूँ, ऑन डिले टाइमर है ये। तो हमारा फॉरवर्ड में चलेगा मोटर चाहे रिवर्स में, उसके लिए हमको एक टाइमर, दोनों में टाइमर चाहिए जो कि स्टार डेल्टा को पिकअप करेगा। तो हम ये टाइमर पे ले लेते हैं, रिवर्स का भी और फॉरवर्ड का भी लेना पड़ेगा। तो फर्स्ट मैं आपको दिखाता हूँ फॉरवर्ड का। ये फॉरवर्ड आया, तो जैसे ही ये फॉरवर्ड पिकअप होगा तो हमारा यहाँ पे एक फॉरवर्ड का मैंने NO ले लिया, मतलब कि K1 कॉन्टेक्टर का NO। जैसे ही ये पिकअप होगा तो ये लाइन पे आ जाएगा और हमारा टाइमर एक्टिवेट हो जाएगा। ये भी हम इसको न्यूट्रल से कनेक्ट करेंगे और सेम ऐसे ही जैसे हमारा ये रिवर्स जो आएगा तो टाइमर पिकअप होना चाहिए। तो हमारा ये K2 का NO ले लिया है। K2 पिकअप होगा तो ये NC हो जाएगा और टाइमर लाइन में आ जाएगा। तो ऐसे हमारा दोनों कंडीशन के लिए टाइमर का फुलफिल हो गया कंडीशन। दोनों रिवर्स और फॉरवर्ड के लिए टाइमर कैसे एक्टिवेट होगा, ये कंडीशन हमने फुलफिल कर दी। अब बचा हमारा स्टार और डेल्टा, और K1 और K2 जो रहेंगे वो मेन कॉन्टेक्टर का रोल
इसमें प्ले करेंगे। तो हमारा रिवर्स और फॉरवर्ड के लिए दो कॉन्टेक्टर होगा, रिवर्स डेल्टा और फॉरवर्ड डेल्टा, लेकिन स्टार के लिए एक ही कॉन्टेक्टर रहेगा, दोनों के लिए सेम वर्क करेगा, इसलिए हम स्टार के लिए एक ही कॉन्टेक्टर लेंगे। तो हम देखते हैं स्टार का कॉन्टेक्टर मैं आपको बनाता हूँ। ये मैं इसको K3 कॉन्टेक्टर दिया, ये है स्टार कॉन्टेक्टर, ये जो है न्यूट्रल से कनेक्ट हो जाएगा। अब ये स्टार कॉन्टेक्टर कैसे पिकअप होगा, टाइमर से हम इसको लेंगे, जैसा कि हम लोग नॉर्मल स्टार डेल्टा में लेते हैं। तो मैं यहाँ से एक कॉन्टेक्ट उठाता हूँ जो कि हमारा ये कॉमन रहेगा, यहाँ से मैंने एक की कॉमन कर लिया। अब देखिए स्टार को पिकअप करने के लिए क्या क्या कंडीशन होता है। एक तो टाइमर का एनसी लगा होता है हमारा, टाइमर का एनसी जो कि ऑन डिले टाइमर है। जैसे ही टाइमर को कांटेक्ट मिलेगा तो ये ऑलरेडी एनसी है तो एनसी रहेगा, इसका टाइम जैसे 10 सेकंड हमने दिया तो 10 सेकंड के बाद ही अपना कांटेक्ट चेंज करेगा। तो स्टार में हमारा ऑलरेडी एनसी लेके रखते हैं, फिर इसको ले लिया जो, और इसमें स्टार कॉन्टेक्टर में हमारा डेल्टा का इंटरलॉक रहता है, तो हमने दो डेल्टा लेना है इसमें, तो एक फॉरवर्ड डेल्टा और रिवर्स डेल्टा। तो ये हमारा हो गया फॉरवर्ड डेल्टा का एक इंटरलॉक आया और एक इंटरलॉक आएगा रिवर्स डेल्टा का, क्योंकि डेल्टा पिकअप रहेगा तो स्टार पिकअप नहीं होना चाहिए। कोई भी डेल्टा फॉरवर्ड या रिवर्स दोनों में से कोई भी पिकअप रहेगा तो स्टार लाइन में नहीं आना चाहिए, इसके लिए दोनों को हमने सीरीज में ले लिया है। इसके बाद ये स्टार की कंडीशन फुलफिल हो गई। अब हम डेल्टा का देखते हैं। तो हमारे पास दो डेल्टा हैं जो कि दोनों पैरेलल रहेंगे। तो टाइमर से फर्स्ट तो हमारा डेल्टा पिकअप करने के लिए टाइमर का एनो रहता है, फिर उसके बाद एक स्टार का इंटरलॉक रहता है जो कि स्टार का एनसी डेल्टा पे रहता है। तो हमने ले लिया यहाँ पे स्टार का एनसी जो कि K3 कॉन्टेक्टर है, उसका एनसी ले लिया। अब हमारे पास दो डेल्टा हैं तो इसको दोनों डेल्टा को हम पैरेलल में लेंगे। फर्स्ट हम लेते हैं फॉरवर्ड डेल्टा, यहाँ पे लेंगे। जैसे ही फॉरवर्ड कॉन्टेक्टर पिकअप होगा तो हमारा फॉरवर्ड डेल्टा पिकअप होना चाहिए, इसके लिए हमने एक K1 का एनो ले लिया। ये पिकअप होगा तो ये भी ऑलरेडी पिकअप हो जाएगा। और हमने एक टाइम पे एक ही डेल्टा पिकअप होना है, फॉरवर्ड या रिवर्स, तो इसके लिए उसका भी हम एक इंटरलॉक डाल करके रखेंगे। इंटरलॉक में हमेशा एनसी लेते हैं जो कि हमारा अभी रिवर्स का डेल्टा जो ले लिया हमने वो इस पे ले लिया फॉरवर्ड डेल्टा पे, इसको हमने नाम दे दिया K4। ये है फॉरवर्ड डेल्टा। इसके पैरेलल में सेम वैसे ही जो रिवर्स का मेन कॉन्टेक्टर है वो पिकअप होना, जैसे मतलब K2, इसका K2 का एनो ले लिया हमने, ये पिकअप होगा तो ये इसको एनसी कर देगा फिर इसके बाद इसका इंटरलॉक डालना है तो इसका एनसी K5 डाल देते हैं, इस पर K4 डाल देते हैं। ये फॉरवर्ड का एनसी, ये भी एनसी है। और ये हमने ले लिया K5 रिवर्स का डेल्टा, ये पूरा। और हमने इस सबको ये कॉमन कर देंगे, ये जो है सभी का कॉमन करके इसको हम एक न्यूट्रल पॉइंट से दे देंगे, न्यूट्रल से कनेक्ट कर दिया। ये है न्यूट्रल, ये फेज हो गया और न्यूट्रल हो गया। हमने इसमें कंट्रोल सप्लाई 220 लेना है 110 लेना है, वो अपने ऊपर डिपेंड करता है। तो ये मैंने आपको रिवर्स फॉरवर्ड के साथ स्टार डेल्टा का कंट्रोल सर्किट ड्रॉ करके बताया। अभी मैं आपको बताता हूँ कैसे वर्क करेगा। फर्स्ट जैसे ही हम ये एमसीबी ऑन करेंगे, तो
MCB ऑन किया, OLR हेल्दी है और इमरजेंसी पुश बटन भी हेल्दी है, स्टॉप पुश बटन भी हेल्दी है। जैसे हमने मोटर को फॉरवर्ड डायरेक्शन में घुमाना है। फॉरवर्ड फर्स्ट लेते हैं हम, फॉरवर्ड के लिए जैसे ये जो फॉरवर्ड का कॉन्टैक्ट है इसे पिकअप कराना पड़ेगा। तो इसको मैंने स्टार्ट पुश बटन को प्रेस किया, इससे कि ये हमारा पिकअप हो जाएगा। इसका पिकअप होते ही हमने इसका होल्डिंग कॉन्टैक्ट लिया हुआ है, इसको प्रेस करते रिलीज़ करने के बाद ये सर्किट हमारा लाइन में आ जाएगा। K2 ऑलरेडी डी होल्ड है, इसके लिए ऑलरेडी NC बना रहेगा और हमारा K1 कॉन्टैक्टर पिकअप हो जाए। K1 कॉन्टैक्टर पिकअप होते ही K1 का हमने NO लिया हुआ है यहाँ पे टाइमर पे। जैसे ही K1 पिकअप होल्ड होगा ये NC हो जाएगा और टाइमर लाइन पे आ जाएगा। टाइमर हमारा सपोज हमने 10 सेकेंड इसको टाइम दिया है, तो 10 सेकेंड के बाद जैसे ही 10 सेकेंड होगा, 10 सेकेंड से पहले हमारा ये 10 सेकेंड तक हमारा NC बना रहेगा, जो कि स्टार पिकअप रहेगा। स्टार कंडीशन पे हमारा फॉरवर्ड के डायरेक्शन में मोटर घूमती रहेगी, जो कि डेल्टा पे नहीं आया, इसके लिए ऑलरेडी NC बना रहेगा पहले से ही, इसलिए हमारा स्टार लाइन पे आ जाएगा और हमारा फॉरवर्ड डायरेक्शन में स्टार्ट के साथ घूमता रहेगा। जैसे ही ये 10 सेकेंड कंप्लीट होगा, ये कॉन्टैक्ट चेंज करेगा तो ये सर्किट ब्रेक हो जाएगी और ये सर्किट लाइन पे आ जाएगी। लाइन के आने के बाद हमारा फॉरवर्ड में है, तो फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर पिकअप है ऑलरेडी, तो ये भी NC हो गया है। और डेल्टा पिकअप नहीं है, इसलिए NC बना रहेगा क्योंकि हमने नॉर्मल क्लोज लिया हुआ है। तो ये हमारा फॉरवर्ड में डेल्टा पिकअप हो जाएगा। हमारा फॉरवर्ड में अब ये भी कॉन्टैक्टर पिकअप, हमारा जो मोटर रहेगा अभी फॉरवर्ड में घूम रहा है इस सर्किट के थ्रू। अभी हमें इसको रिवर्स में घुमाना है, तो रिवर्स में घुमाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, सेम वही प्रोसीजर फॉलो करेंगे। अभी यहाँ तक तो हमने स्टॉप पुश बटन दे दिया है, तो ये बंद हो गया। अभी हमें इसको रिवर्स में घुमाना है, तो रिवर्स में घुमाने के लिए हमारा सेम वही प्रोसीजर है। रिवर्स का हम पुश बटन प्रेस करेंगे और एक सर्किट ये कॉन्टैक्टर पिकअप हो जाएगा, इसका होल्डिंग ये हो जाएगा, हमारा ये सर्किट इधर से कंप्लीट करेगा, ये रिलीज़ हो जाए। और ऑलरेडी ये K1 डी होल्ड हो चुका है, इसलिए NC हो जाएगा, हमारा सर्किट ये क्लोज हो जाएगा। और ये भी इसको पिकअप होने के बाद ये सर्किट भी NC हो जाएगा, टाइमर लाइन में आ जाएगा। सेम प्रोसीजर स्टार के लिए कॉमन है, स्टार कॉन्टैक्टर कॉमन है, तो वही प्रोसीजर आएगा। 10 सेकेंड तक ये हमारा NC बना रहेगा और ये स्टार पे रिवर्स डायरेक्शन में मोटर घूमता रहेगा। जैसे ही 10 सेकेंड कंप्लीट होगा, स्टार डी होल्ड हो जाएगा और डेल्टा लाइन पे आएगा और टाइमर का ये NO NC में कन्वर्ट हो जाएगा और ये स्टार जो NO बना था NC बन जाएगा, जो कि स्टार डी होल्ड होने के बाद नॉर्मल क्लोज पोजीशन पे आ जाएगा। और इसके बाद हमारा ये सर्किट लाइन पे आएगा, क्योंकि हमारा फॉरवर्ड कॉन्टैक्टर लाइन पे नहीं है। इसके लिए अब रिवर्स पे हम बात कर रहे हैं, रिवर्स पे बात करें तो K1 कॉन्टैक्टर जो है पिकअप है, इसलिए ये हमारा NC बना रहेगा। और K2 कॉन्टैक्टर और K1 जो फॉरवर्ड का है वो लाइन पे नहीं है, इसके लिए ये NO बना रहेगा और ये सर्किट यहीं से ब्रेक रहेगी। K2 कॉन्टैक्टर लाइन पे आ गया है, इसलिए सर्किट इधर क्लोज करेगा। और ये जो हमने इंटरलॉक ले करके रखा है, इसका इंटरलॉक ये रिलीज़ है, ये डी होल्ड है, इसके लिए नॉर्मल सर्किट यहाँ तक कंप्लीट करेगा और ये कॉन्टैक्टर को पिकअप कराएगा। और इसका इंटरलॉक इस पे लिया हुआ है, तो ये पिकअप होते ही ये सर्किट को यहाँ पे ब्रेक कर देगा। ये भी हमने एक इंटरलॉक ले करके, ये तो ऑलरेडी ये भी इंटरलॉक है, ये भी इंटरलॉक, दो इंटरलॉक ले लिए और ये पिकअप हो जाएगा और हमारा मोटर जो है रिवर्स में घूमने लगेगा स्टार डेल्टा में। तो फ्रेंड्स, मैं समझता हूँ आपको इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। कोई डाउट हो तो आप इसको कमेंट बॉक्स में लिखिए और मेरे इस वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करिए। थैंक यू फ्रेंड्स।